परीक्षित। इस प्रकार से सुदामा चरित्र की महिमा का वर्णन किया और परीक्षित के लिए जो शमीक ऋषि ने श्राप दी थी उस तक्षक नाम के सर्प से कि 7वें दिवस आपकी मृत्यु निश्चित है, तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के मोक्ष उद्धार के लिए वह श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण व्याख्यान कहा और वह भगवान के परम धाम को चले गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो पूजाया महातपा कृष्ण दिव्य योगेना कृष्ण धाम समीप। श्रीमद् भागवत दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जो हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे वह गुरु कहलाता है। उन्होंने गाय को भी गुरु बनाया, बगले को भी गुरु बनाया, हंस को भी गुरु बनाया, मोर को भी गुरु बनाया। इस प्रकार से उन्होंने 24 गुरु बनाए और उन्होंने उपदेश दिए। दत्तात्रेय जी के गुरु ने उपदेश दिए कि विद्यार्थी के लिए यह 5 सूत्र परम आवश्यक है। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे की समान चेष्टा होना चाहिए। काग चेष्टा बको बगुला के समान ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा तथैव च कुत्ते की जैसी नींद होना चाहिए। जब कुत्ता सोता है और कोई भी पास से निकल जाए तो वह तुरंत जाग जाता है। अल्पाहारी ग्रह त्यागी थोड़ा सा आहार करना और घर का त्याग करना। विद्यार्थी पंच लक्षणम यह विद्यार्थियों के लिए परम श्रेष्ठ सूत्र हैं और जो भी विद्यार्थी इस नियम पर चलता है और चल रहा है तो भगवान की कृपा से उसका लक्ष्य पूर्ण होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान का स्मरण अति आवश्यक है और परमात्मा परब्रह्म स्वरूप हैं। आज भगवान की कृपा से प्रभु की कृपा भयो सब काजो। प्रभु की कृपा भयो सब
सबका जो जन्म हमारे सुफल भाजो, जन्म हमारे सफल भाजो, प्रभु की कृपा भयो सबका जो, प्रभु की कृपा भयो सब भाजो, जन्म हमारे सुफल भाजो। जन्म हमारे सफल भाजो। भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा बगैर कुछ नहीं हो सकता है। यदि भगवान की कृपा और भगवान की इच्छा नहीं है तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है बगैर परमात्मा की कृपा के। जब भगवान की कृपा होती है तभी सब कुछ होता है। आज सप्तम दिवस की इस महाकथा में श्रीमद् भागवतम वार्ता सप्ताहे वचनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों फलों को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। जो जीव इस कथा का पान करके और उसका चिंतन करता है तो सहज में वह मुक्ति हो जाता है, वह परम धाम को प्राप्त कर लेता है। वेदो वेद वेदव्यांगो वेदांगो वेद कवि। वेदों में इसका वर्णन है। वेदानां सामवेदोऽस्मि रसानां छंदसामपि। श्री कृष्ण कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, मासानाम मार्गशीर्षोऽस्मि। महीनों में मैं पावन श्रेष्ठ मार्गशीर्ष का महीना हूँ। प्राणिनाम देहिमाश्वना। और जीवों में मैं मनु हूँ। इसीलिए जिसने मन को अपने बस में कर लिया, मान लीजिए उसका सहज और सुलभ जीवन बन जाता है। अब मन को बस में करने के लिए केवल एक परमात्मा का चिंतन और परमात्मा का भजन है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा मरा मरा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से करो, लेकिन भाव होना चाहिए। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। परमात्मा भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही एक सार है। और भाव से जो भजता है तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा का भाव होना चाहिए। और भाव से जो भगवान का भजन करता है, भगवान का संकीर्तन करता है, तो भगवान उस जीव का कल्याण कर देते हैं।
आचार्य सुखदेव जी कह रहे